मान्यवर कांसीराम साहब के 90वां जो जन्मदिन है, आप सबको बधाई। साथियों, दुख की बात है कि मान्यवर कांसीराम साहब हम सबके बीच से असमय चले गए और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं क्या है। एक्चुअली हमारे समाज के लोग आज तक ठीक मान्यवर कांसीराम साहब के संघर्ष को समझ नहीं पाए हैं। ये समाज में हमारे जो दबा कुचला जो समाज था, जो SC ST OBC माइनॉरिटी समुदाय था, उसमें एक ऐसा रत्न पैदा हुआ जो सदियों से दबाए कुचले गए लोगों को, जिनका पूरा हौसला ही तोड़ दिया गया था, ऐसे लोगों के अंदर उन्होंने हौसला भरा और ना सिर्फ हौसला भरा, उनको शासक बनने की हिम्मत दी। और उसका नतीजा यह हुआ कि जो हमारे समाज का जो व्यक्ति गांवों में सवर्णों, ब्राह्मण, ठाकुर, बनियों के सामने कुर्सी में बैठने की हिम्मत नहीं जुटाता था, वो उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता था कि तुम इस देश में नाजायज कब्जेदार बने हुए हो, हम इस देश के शासक बनेंगे। तो ये हौसला 300 साल पहले अगर किसी ने दिया, वो थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने कहा कि हमें जो हमारा समाज है, जो चिड़ियों की तरह है, उनको मैं बाज बनाऊंगा और जो गीदड़ों की प्रवृत्ति के हैं उनको शेर बनाऊंगा। और उन्होंने जब ये हौसला भरा समाज में और उन्होंने एक खालसा पंथ की स्थापना की, उसके बाद जो यहाँ ब्राह्मण मुगल गठजोड़ था, उस गठजोड़ से वही लोग जो कभी उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, वो तलवार लेके अड़ गए और इस देश को जो मुगल ब्राह्मण गठजोड़ है उसके आतंक से बचाने का काम किया। उसके बाद का संघर्ष आप देख लो, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद से 300 साल का लंबा कार्यकाल है। 1699 के बाद आपको पूरे देश में, वैसे तो महापुरुष बहुत हुए, अलग अलग प्रदेशों में संघर्ष रहा महापुरुषों का, लेकिन कांसीराम साहब का चमत्कार कुछ अलग था। कांसीराम साहब की जो बेबाक शैली थी, जो उनका जो हौसला था, वो अलग अलग प्रवृत्ति का था। और यही कारण था कि उन्होंने अपने समाज को, जो हमारी प्रवृत्ति बनी हुई थी मांगने की, उन्होंने उस प्रवृत्ति से समाज को ऊपर उठा के मांगने से देने वाला समाज बनाने का प्रयास किया। उसमें काफी हद तक कामयाब रहे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके बाद के जो उनके तथाकथित अनुयायी आए, उन्होंने उस बने बनाए बट वृक्ष को, उस लगातार तेज होती क्रांति को इन्होंने चंद चांदी के टुकड़ों के चक्कर में पूरा ब्राह्मणवादियों के हाथ में बेचने का काम किया। और उसका नतीजा यह था कि जो बहुजन समाज पार्टी इस देश में केंद्र की सरकार में काबिज होने के लिए आगे बढ़ रही थी, आज मान्यवर कांसीराम साहब की डेथ के 15-16 वर्षों बाद उस बहुजन समाज पार्टी को एक सीट जीतने के लाले पड़ गए हैं। और मिशन मूवमेंट तो वो कब का भूल चुके हैं। कोई बात नहीं, महापुरुष आते हैं, महापुरुष जाते हैं, लेकिन जो उनका विचार है, जो उनकी प्रेरणा है, वो लोगों को लीड करने का काम करती है। तो इसलिए उनसे प्रेरणा लेके उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तहिया किया है और बिल्कुल जीरो से हम लोगों ने शुरुआत की है। पिछले 10-12 वर्षों से हम मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों के लिए हम लोग यहाँ पे टिके हुए थे। और आज खुशी की बात है कि हम दिल्ली जैसे महानगर में पार्टी की अपनी खुद की ऑफिस खोलने में सफल हुए हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पार्टी ऑफिस से जो बहुत सारे काम हमारे नहीं हो पाते थे, वो
तेज रफ्तार से शुरू होंगे और हम बहुत जल्द इस देश में जो हमारे बहुजन द्रविड़ समुदाय का नेटवर्क है उसको बनाने में कामयाब होंगे और मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों को, उनके पहले जो चाहे वो कबीर हो, रविदास हो, गुरु नानक हो और भी जो हमारे समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष हैं, उन्होंने जो सपना देखा है इस समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, उसको साकार करने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कांसीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा।